नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ झूमते वॉन्डर्स में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मॉनसून सीजन आ गया है और इस सीजन में हम घुमक्कड़ लोग कहाँ जाएं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि घूमे बिना तो हम रह नहीं सकते। और पहाड़ों की हालत कुछ इस तरह से है कि लैंडस्लाइड हो जाता है, रोड्स टूट जाती हैं और पता नहीं क्या क्या। और समंदर के आसपास अगर बारिश ज्यादा हो रही हो तो बीचेस का भी आप मजा नहीं ले सकते। तो ऐसे में हमें कहाँ जाना चाहिए? चलते हैं राजस्थान। राजस्थान का नाम सुन के सबसे पहले वहां की रेतीली गर्मी आपको याद आ गई होगी, है ना? नहीं, उसके अलावा भी राजस्थान में बहुत कुछ है और मॉनसून में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ। तो लास्ट ईयर मैंने भी राजस्थान का एक ऐसा हिस्सा एक्सप्लोर किया जहां मैं पहले भी बहुत बार जा चुकी हूँ, लेकिन एक्सप्लोर मैंने लास्ट ईयर अगस्त में ही किया है और उसका नाम है उदयपुर। आप सब लोगों ने सुना होगा, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से ये जगह बहुत फेमस है। पर उदयपुर में करने के लिए क्या क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और इसके अलावा मैं अपने राजस्थान ट्रिप की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। वो सिर्फ उदयपुर तक ही सीमित नहीं है, उदयपुर के आसपास की कुछ ऐसी जगह हैं जिनके बारे में मैंने भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना था। आप लोगों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो सुना होगा, दुनिया की सबसे लंबी दीवार। हाँ, पहली के बारे में सब जानते हैं पर दूसरी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। दुनिया की सबसे लंबी दीवार जो दूसरे नंबर पे है वो भारत में ही है और उदयपुर के आसपास ही है। तो मैं आपको वहां पर भी लेकर चलूंगी, तो देखते रहिए मेरे साथ मेरे राजस्थान ट्रिप की ये जर्नी। तो चलते हैं उदयपुर। उदयपुर की स्थापना राजपूत के सिसोदिया वंश के महाराजा उदय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। ऐसा नहीं है कि इस जगह पे पहले कुछ नहीं था, ये जगह पहले भी बहुत भरी भूरी थी और यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड हुआ करता था। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले को चारों तरफ से घेर लिया था, उस पर चढ़ाई कर दी थी, तो महाराजा उदय सिंह द्वितीय द्वारा अपनी पूरी प्रजा को यहाँ लेकर आया गया और उसके बाद इस जगह को मेवाड़ की राजधानी बनाया गया। ये जगह गुजरात बॉर्डर के बहुत पास है और पूरी तरह अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है उदयपुर के बारे में जो आपको जाननी जरूरी है। अच्छा रहता है हम किसी जगह जाएं तो उसके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज हो। अरावली पहाड़ियाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो पूरी तरीके से ग्रीन हो जाती है मॉनसून में, और जब इस पे बारिश होती है तो यहाँ पे अपने आप झरने चलते रहते हैं। तो आपको जगह जगह यहाँ पर मॉनसून में झरने चलते हुए देखेंगे। जो आप पहाड़ों में जो चीजें देखते हैं जैसे कि बादल नीचे आए होते हैं, तो ऐसे ही अरावली रेंज में बादल आपको नीचे आते हुए दिखेंगे, जगह जगह पर झरने चलते हुए दिखेंगे। तो आप खुद ही सोचिए कि वो नज़ारा कितना ही खूबसूरत होगा। वैसे तो राजस्थान में सबसे अच्छा मौसम जो घूमने के लिए माना जाता है वो नवंबर से लेकर आपका फरवरी तक है, क्योंकि उस टाइम पे मौसम ठंडा रहता है ऑल ओवर इंडिया और राजस्थान में उस वक्त आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये एक हिस्सा है जिसे आप बारिशों में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसका नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। ऐसा नज़ारा आपको सर्दियों में देखने को नहीं मिलेगा। उदयपुर में घूमने के लिए आपको बहुत आराम से बाइक्स, स्कूटीज और कार्स जो भी आपको मनपसंद हो रेंट पे मिल जाएंगी। बेटर होगा कि आप अपना व्हीकल खुद हायर करें। ये मेरी लाइफ का पहला सोलो ट्रिप था एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, मजा आ गया था। तो चलते हैं आप उदयपुर और मैं आपको बताती हूँ उदयपुर के बारे में बहुत सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लोर की। उदयपुर में आपको हर तरीके के रूम्स मिल जाएंगे। 200 रुपए की डॉर्मेट्री से लेके 40-45 हजार रुपए तक का रूम्स वहाँ अवेलेबल है। जैसा कि आप जानते हैं ये जगह महाराजाओं की बसाई हुई है और अब यहाँ पे इतने सारे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स बन चुके हुए हैं कि आपकी जैसी पॉकेट अलाउ करें आप वैसे होटल में रुक सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं, लेकिन यहाँ का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो सबसे बड़ी लेक है वो लेक पिचौला है।
कोशिश कीजिएगा अगर आप उदयपुर में स्टे कर रहे हैं तो लेक पिछोला के आसपास स्टे करें, ओल्ड उदयपुर में स्टे करें। वहां पर रहने के बेनिफिट्स आपको ये मिलेंगे कि आप बहुत सारी जगहें एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकेंडली, आपका जब भी मन करे आप लेक के पास जाके बैठ सकते हैं, आपको व्यू भी मिल जाता है लेक का। और ओल्ड सिटी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आपको पता है राजस्थान में बंदेज कवर बहुत फेमस है, खाने पीने के लिए राजस्थान के एक अपना ट्रेडिशन है, तो वो ट्रेडिशन, वो कल्चर आपको ओल्ड सिटी में देखने को मिलता है। उदयपुर में अपना एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, आप जैसे भी जाना चाहें, जैसे भी ट्रेवल करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपने अपना होटल पहले से बुक कराया हुआ है, वेल एंड गुड, नहीं कराया हुआ है तो वहाँ पे भी आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है, लेकिन मॉनसून में काफ़ी रश रहता है, होटल्स के दाम भी चढ़े हुए होते हैं, तो आप पहले से बुकिंग लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड वंस अगेन सैटरडे संडे होटल्स के रेट बढ़ जाते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में उदयपुर पहुंच जाते हैं, आप अपना चेक इन कीजिए और ब्रेकफास्ट के बाद आप जो सबसे पहली जगह निकल सकते हैं दैट इज जगदीश टेम्पल। ये टेम्पल बहुत पुराना टेम्पल है जो 1651 में महाराजा जगत सिंह द्वारा बनवाया गया था। विष्णु टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है और इंडो आर्यन शैली में ये बना हुआ है और इसकी 3 स्टोरी बिल्डिंग है और जो इसके स्तंभ हैं, खंबे जिन्हें हम बोलते हैं, उन पे आपको खुदी हुई नक्काशियों का काम देखने को मिलेगा, जो उस टाइम पे करना बहुत मतलब नायाब चीज़ होती थी। आपको दीवारों पे उसी टाइम की पेंटिंग्स दिख जाएंगी। मतलब 1651, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पुराने टाइम की मैं बात कर रही हूँ। मंदिर के अलावा इसमें अपनी एक हिस्टोरिक जो कलाकृतियां हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, तो जरूर देखिएगा, इसे मिस मत कीजिए। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। जगदीश टेम्पल के बाद हम जाते हैं बागोर की हवेली। बागोर की हवेली अपने आप में एक हिस्टोरिकल प्लेस है और अब यहाँ पे एक म्यूजियम बन चुका हुआ है। ये हवेली 18th सेंचुरी में मेवाड़ किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे अमरचंद, उनके द्वारा बनवाई गई थी। 1751 से लेकर 1778 के दौरान इस हवेली को बनवाया गया था। अमरचंद बारवा की डेथ के बाद ये हवेली मेवाड़ की रॉयल फैमिली के पोजेशन में आ गई थी। 1878 में महाराजा शक्ति सिंह, जो कि खुद बागोर के रहने वाले थे, उन्होंने इसे काफी एक्सटेंड करवाया और तब से ये हवेली बागोर की हवेली के नाम से जाना जाने लगी। इसमें करीब 250 कमरे हैं और आजादी के बाद ये जगह राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए काम में लाई जाने लगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस टाइम पे बहुत छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे और अपनी उस टाइम की सहूलियतों के हिसाब से वो चीजें ठीक होती थी। फिर धीरे धीरे लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज होने लगी और फिर धीरे धीरे करके ये हवेली भी खाली होने लगी। 40 इयर्स तक ये जो हवेली थी ये बिना देख रेख के पड़ी रही और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारी विरासत है, धरोहर है, वो इसी तरीके से खंडर बन रही है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि ये ठीक नहीं है और इतनी पुरानी चीज है, तो फिर उन्होंने इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया और इसका जो म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था वो 1986 में कर दिया गया था। आज आपको यहाँ पर राजस्थान कल्चर की बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। आपको पुराने वक्त का
जो पहनावा था, कांच का जिस तरीके का काम हुआ करता था। राजस्थान में लाख का काम बहुत फेमस है, आज भी वहां पर लाख का काम होता है, लाख की चूड़ियां बनती हैं। तो वो सारा उस टाइम पे किस तरीके से होता था, किस तरीके के पगड़ियां राजा महाराजा पहनते थे, किस तरीके के आउटफिट्स उनके द्वारा पहने जाते थे, वो सारी चीजें इस हवेली में लगाई गई हैं। वर्थ टू विजिट है, आपका बहुत ज्यादा टाइम वहां पर नहीं लगेगा, आधा एक घंटा में आप वो हवेली पूरी कवर कर सकते हैं। और उसका व्यू बहुत खूबसूरत है, पीछे पिछौला लेक है, तो आप जब ऊपर जाते हैं और देखते हैं पिछौला लेक का व्यू तो बहुत ही खूबसूरत आता है। तो आप विजिट जरूर कीजिएगा, बहुत प्यारी जगह है। और यही इस बागोर की हवेली में शाम के टाइम पे एक कल्चरल प्रोग्राम होता है जो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसको हम धरोहर डांस शो बोलते हैं। और इसकी जो टिकट्स होती हैं वो आपको अलग से लेनी पड़ती हैं। ये प्रोग्राम आपको 7 to 8 PM के बीच में देखने को मिलता है। इसमें आपका पूरा वही डांस, कल्चरल डांस शो होता है, वो सब देखने को मिलता है। लेकिन अगर बारिश हो रही हो तो फिर ये प्रोग्राम उस दिन नहीं रखा जाता। और मेरे साथ ये हुआ कि जितने दिन मैं उदयपुर में रही उतने दिन लगातार बारिश होती रही, तो मैं किसी भी जगह का कोई भी जो शाम का कल्चरल प्रोग्राम होता है वो नहीं देख पाई। तो धरोहर प्रोग्राम की भी जो फीस है वो मैंने आपको उसी के साथ शेयर की है, जो पिक्चर है बागोर की हवेली की जिसमें मैंने फीस शेयर की है। बागोर की हवेली देखने के बाद आप गंगौर घाट जा सकते हैं। बिल्कुल 2 कदम के डिस्टेंस पे आप जहां से एंट्री करते हैं आप वहीं से राइट में चले जाइएगा और वहीं पे गंगौर घाट है। बहुत खूबसूरत घाट है, बहुत सारी मूवीज की वहां पे शूटिंग हुई है। गणगौर घाट बहुत फेमस है गणगौर पूजा के लिए। जो गणगौर है वो राजस्थान का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो कि सुहागिन स्त्रियां अपने पति के लिए रखती हैं और वहां पे एक बहुत बड़ी पूजा होती है। तो मॉर्निंग में वो लोग उस घाट पे पूजा करने के लिए आती हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत डिफरेंट सा कल्चर है उन लोगों का और बहुत अलग तरीके से वो फेस्टिवल बनाया जाता है। 2 मेरे एंसेस्टर्स खुद राजस्थान से हैं और मैं राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ ये फेस्टिवल राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है और मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो ये गणगौर की पूजा करते हैं, तो मुझे इसके बारे में आइडिया है और ये काफी सुंदर पूजा होती है। जितना खूबसूरत आपको वहां जाने पे देखने पे लगेगा ना, उतना वो लेक से देखने में मजा आएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जाएंगे। तो गणगौर घाट विजिट करके 10-15 मिनट में आप वापस वहां से निकल सकते हैं। ये 3 जगह विजिट करने के बाद जगदीश टेम्पल, बागोर की हवेली, गणगौर घाट, आपको लंच टाइम हो जाएगा और आप एक बढ़िया सा लंच वहाँ पे कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में। अगर आप जानना चाहें तो वहाँ के लोकल लोगों से पूछ सकते हैं। लंच के बाद आप लोग सिटी पैलेस जाइए, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा पैलेस है, वर्थ टू गो है और उदयपुर की शान है। और इसे घूमने के लिए आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटा चाहिए। तो आप टाइम उस हिसाब से लेकर चलेगा। आप जब भी सिटी पैलेस जाएं तो आपके पास 2-2.5 घंटे का टाइम हो जिसमें आप पूरा जो पैलेस है वो अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा सिटी पैलेस आप इवनिंग में जाएं, क्योंकि इवनिंग में यहाँ पे जो बोट राइड होती है वो बहुत ऑसम होती है, वो दिन की बोट राइड जैसी नहीं होती। सिटी पैलेस में कुछ फीस का अलग अलग तरीके से प्रोविजन है, मैंने आपको वो भी शेयर कर दिया है, तो आप उस तरीके से चेक कर सकते हैं। जो एंट्री फीस है वो एक्सपेंसिव नहीं है, वो सिर्फ 30 रुपए की है। आप जो पैलेस का बाहर का एरिया है वो पूरा देख सकते हैं, लेकिन अंदर एक म्यूजियम है जो वर्थ टू एक्सप्लोर है, उसकी फीस 350 रुपए है, तो वो आप मिस मत कीजिएगा फीस ज्यादा होने के कारण। बहुत खूबसूरत है और वही इसकी शान है।
सिटी पैलेस लेक पिछोला के बिल्कुल साथ में बना हुआ है और आज भी राजघराने के जो लोग हैं वो उस पैलेस के एक हिस्से में रहते हैं। ये जगह आज भी उदयपुर की शान मानी जाती है। ये पैलेस महाराजा उदय सिंह द्वारा 1559 में बनवाया गया था और उसके बाद उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने भी इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए। जिस म्यूजियम के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसमें आपको राजपूत कम्युनिटी के काफ़ी सारे ट्रेडिशनल कल्चरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। वहाँ पे एक पूरा चांदी का मंडप है और किस तरीके की पुरानी पुरानी चीज़ें, चांदी के पालने, किस तरीके से शाही परिवार रहा करता था, वो सारी चीज़ें आपको उसी म्यूजियम के अंदर देखने को मिलती हैं। सिटी पैलेस के एक गेट से जब आप दूसरे गेट पे जाते हैं, मतलब पूरा पैलेस क्रॉस करते हैं, तो उसके लिए भी आपको 10 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। मैंने सोचा ये बात भी आपके साथ शेयर कर दूं कि पैलेस के अंदर भी अगर आप उसे क्रॉस कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक अपनी फीस है। जैसा कि मैंने आपको म्यूजियम के बारे में बताया है, म्यूजियम बहुत खूबसूरत है, उसे मिस मत कीजिएगा देखना। उसके अंदर आपको जो राजसी परिवार जिस तरीके से रहा करते थे, उनका जो कल्चर होता था, कि जो ट्रेडिशन होता था, किस तरीके के कपड़े वो पहना करते थे, किस तरीके से बच्चों को पालने के खिलौने होते थे, वहाँ पर बच्चों के लिए झूले होते थे, पूरा चांदी का बना हुआ बच्चों के झूले खिलौने, एक मंडप है, आंगन है, किस तरीके की वहाँ पर शादियों में चीज़ें की जाती थी, वो सारा कुछ आपको म्यूजियम के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो म्यूजियम आप देखना मिस मत कीजिएगा। जब आप सिटी पैलेस घूम लें, करीब 2-2.5 घंटे आपको इसमें लगेंगे, तो आप बोट राइड के लिए निकल जाइए। अच्छा रहेगा कि बोट राइड आप 5 बजे के आसपास कीजिए शाम में। एक तो वो बहुत स्पेशल बोट राइड होती है, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाई जाती हैं और बोट राइड के भी अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। मतलब जगहें इन द सेंस, जैसे आपने विंटेज कार कलेक्शन देखना है या कोई आर्ट गैलरी देखनी है तो उसके भी अलग अलग चार्जेस हैं। मैंने काफी सारे चार्जेस का मैंने आपको पिक्चर शेयर कर दिया, आप उसमें देख सकते हैं। आप यहाँ चाहें तो चार्टेड बोट भी हायर कर सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस काफी हाई रहते हैं। जो बोट राइड है वो आपको अंधेरी घाट, गंगौर घाट, ऐसे कई घाट दिखाते हुए और जाग मंदिर लेकर जाती है। जाग मंदिर जो है वो एक बहुत ही पुराना जल के अंदर महल बना हुआ है। आज की डेट में तो आपको यहाँ पर ताज होटल, ललित, ये सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन उस जमाने में जाग मंदिर बनवाया गया था। जाग मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो 1551 में स्टार्ट हुआ था बनना, लेकिन समहाउ वो उस वक्त पूरा नहीं हो पाया।
ये जो पूरा बन पाया ये 1628 से लेके 1652 के बीच में महाराणा जगत सिंह फर्स्ट द्वारा पूरा बनवाया गया। करीब 22 साल लगे इसे बनने में। और आप अंदाजा लगाइए कि 1628 में किस तरीके का आर्किटेक्चर होगा, क्या टेक्नीशियंस होंगे कि उन्होंने लेक के अंदर एक पैलेस बनाया और इसकी जो कलाकृतियां हैं, इसके अंदर जिस तरीके के स्टैचूज और जिस तरीके का काम किया गया है वो बहुत अनोखा है। अब एक हेरिटेज साइट है ये, और ताज या ललित ये तो सब आज की नई टेक्निक से बनी हुई चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम का अगर आपको कुछ देखने को मिलेगा तो बहुत ही सुंदर पैलेस है। और अब ये एक होटल में कन्वर्ट किया गया है। तो पैलेस तो खैर अनोखा था ही और एक हेरिटेज साइट थी ही, लेकिन ये फेमस मतलब और ज़्यादा ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टूरिस्ट के लिए बना जब 2004 में रवीना टंडन जो एक्ट्रेस रही हैं, इंडियन एक्ट्रेस रही हैं, उनकी शादी वहाँ पर हुई। तो बोट जो है आपको जाग मंदिर लेकर जाती है, वहाँ पर करीब 1 घंटे का आपका हॉल्ट है। वहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद फिर बोट आपको वहाँ से वापस लाके जो मेन पॉइंट है सिटी पैलेस का वहाँ पर उतार देती है। बोट राइड के बाद आप लाइट एंड साउंड शोज देख सकते हैं जो करीब 7:30 से स्टार्ट हो जाते हैं। इसके भी समर्स और विंटर्स में अलग अलग टाइमिंग्स और फी चार्जेस होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी जो मैंने शुरुआत में नहीं की कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के एक ज़रा से एफर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। बहुत गर्मी है, बहुत पसीना निकलता है रिकॉर्डिंग के वक्त, क्योंकि आप फ़ैन या एसी चला के अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो फिर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आती, तो बहुत मेहनत लगती है। खैर आगे चलते हैं हम लाइट एंड साउंड शो की तरफ। मैं उदयपुर में करीब 4 से 5 दिन रही और इन सभी दिनों में रोज़ शाम को इतनी बारिश होती थी कि मैं एक भी दिन कोई भी शो नहीं देख पाई शाम का, तो वो मैंने मिस किया। मैं आपके साथ पिक्चर्स जो शेयर कर रही हूँ ये मैंने इंटरनेट से ही उठाए हुए हैं। और लाइट एंड साउंड शो जो सिटी पैलेस में होता है, ये 2 शोज होते हैं 1-1 घंटे के। तो अगर आप दोनों देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, 1-1 देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, आपके टाइम पे निर्भर करता है। तो जब आप लाइट एंड साउंड शो देख लें उसके बाद आप डिनर कर सकते हैं वहीं पे, अगर आपने कूपन्स लिए हैं। बोट राइड के दौरान आप डिनर के कूपन्स भी ले सकते हैं, और अगर आपने नहीं लिए तो आप बाहर कहीं भी डिनर कर लीजिए। डिनर के बाद आपके शरीर में इतनी जान नहीं बचती कि आप कुछ और एक्सप्लोर कर सकें, तो ये टाइम होता है आपका रेस्ट टाइम। आप जाइए आराम से अपने रूम में एंजॉय कीजिए, सो जाइए, रेस्ट कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम जाते हैं सहेलियों की बाड़ी, प्रताप स्मारक, सज्जनगढ़ फोर्ट। बहुत सारी जगह हैं उदयपुर में एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप आराम से और सुकून से उदयपुर एक्सप्लोर करना चाहें तो 5-6 दिन आप उदयपुर में रह के और बड़े आराम से रेस्ट कर करके और एंजॉय कर करके उदयपुर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उदयपुर में इतना कुछ है देखने के लिए। डे 2 हम कहाँ जाते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, कैसे जाते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है ये मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आगे भी मेरे साथ मेरे राजस्थान ट्रिप की इस जर्नी में बने रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस। मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आती हूँ उदयपुर का पार्ट 2। तो फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।